क्या ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर बच्चा एग्जाम में करता है और जिसके कारण सब कुछ आते हुए भी उसके मार्क्स एक्सपेक्टेड बहुत कम आते हैं। और वही गलतीज आपको एग्जाम में अपने नहीं करने हैं। आप अगर देखोगे हर एक गलती को खुद से कनेक्ट करके देखना कि क्या प्रीवियस क्लासेस में ये सारी गलतियां तुमने करी थी, और उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे उनके कैसे टैकल करना है हमको, और उनको टैकल करने के साथ साथ एक अच्छा स्कोर कैसे पाना, ये हमारा मेन मोटो है। देखो, हमने पढ़ाई साल भर कर ली है, अब हमें पढ़ाई की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ अभी इस मोमेंट पे मार्क्स की बात करनी है कि कितना मैक्स टू मैक्स मार्क्स हमारा आ सकता है। क्योंकि ओवरऑल जो देखता है हर आदमी वो आपका रिजल्ट ही देखता है। कोई भी पूछने आएगा ये पूछेगा कि रिजल्ट कितना आया तुम्हारा, तुम्हारे एफर्ट्स की कोई बात नहीं कर रहा होगा। आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट्स लगाए होंगे। अपने मेहनत पे बिलीव रखना है यार, जो भी तुमने किया बहुत अच्छा किया है, बस अब बिलीव रखो कि स्कोर भी अच्छा आएगा। और अच्छा आए ना आए ये दिमाग से अपने अभी तुम इस चीज़ को निकाल के रखो। लेकिन दूसरी जो चीज़ वो दिमाग में बैठा के जाना कि मैं एग्ज़ाम में पूरा 100% अपना दे के आऊँगा, और उससे भी ज़रूरी बात कि जो मुझे आती है, मैं जो भी चीज़ें जानता हूँ, जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में है, उसको 100% कॉपी में छाप के आऊँगा। ये चीज़ अपने दिमाग में छाप के जाना है आपको, ठीक है। अब हम कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। जनरली जो गलतियां हमसे होती हैं और ये हमें एग्जाम में नहीं करनी, इस बात को दिमाग में एकदम बैठा लेना, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा पछताओगे। देखो, सबसे पहली चीज़ कि हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही ना उसको टाइम नहीं देते हैं, हम सिर्फ ओवरव्यू देखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं लिखना। नहीं, आपको प्रॉपर समय दिया जाता है हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए बेसिकली। और बार बार आपको डराया जाता है क्वेश्चन पेपर मत पढ़ना, डर जाओगे। कुछ नहीं होगा यार, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें डरने की पहली बात तो ज़रूरत है ही नहीं। तुम एक एक क्वेश्चन को देख लो, तुम्हें एटलीस्ट एक लेंथ का पता चलेगा कितनी लेंथ मेरे सामने और कैसे क्वेश्चन है मेरे सामने। और डरना नहीं है, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन तुमसे होने वाला नहीं भी होगा तो छोड़ने की कोशिश मत करना। अगर थोड़े बहुत भी क्वेश्चंस के बारे में तुम जानते हो, किसी भी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तुम्हें, तो उसको 2-4 लाइन में जरूर लिखने की कोशिश करना। कुछ ना कुछ तो नंबर्स तुम्हें मिलने वाले हैं, इस बात की तुम गारंटी अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखना। सबसे पहला पॉइंट था रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। आपको हर एक डेटा का बहुत ध्यान रखना है। जैसे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि यूनिट्स फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं, आपको आंसर्स मीटर में दिए होंगे, आप सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके रखे हो, तो चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं कि वैल्यू मीटर में दी थी, यहाँ सेंटीमीटर में 1 की वैल्यू रखनी थी, 1 की मीटर में, आपने कुछ भी रख के चले आए। तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना कि जो यूनिट कॉपी में दी गई है उसी को बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना है, और यूनिट कन्वर्जन भी अच्छे तरीके से करना है। और सबसे अच्छी बात, आप ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि आप जो भी कॉपी में लिखोगे, कॉपी एक भाई निर्जीव चीज़ है ना, उसमें कोई जान नहीं है। आप जो लिखोगे एग्जामिनर पढ़े तो उसको हर एक चीज़ समझ में आए, इस तरीके से लिखना है आपको। क्योंकि आपको उसको काम नहीं कराना है, खुद से काम करके देना है, और वो सिर्फ फ्री के नंबर आपको देने चाहिए, है ना। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो अटेम्प्ट क्वेश्चंस सीक्वेंशियली। अब देखो, हमारे मन में ये रहता है भैया पहले सेक्शन ए करें, सेक्शन बी करें, सेक्शन सी करें, सेक्शन डी करो। देखो, पर्सनली आई बिलीव कि आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में सेक्शंस को सॉल्व करने चाहिए। अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं, सबसे पहला हमारा सेक्शन ए ही होने वाला है, जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। और स्टार्टिंग फेज में जब आप एग्जाम में बैठते हो तो उस टाइम कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। अगर कहीं से भी तुम लैग कर गए, तुमने बड़ा वाला क्वेश्चन पहले ही उठा लिया, नो डाउट वो स्कोरिंग है, लेकिन बड़ा वाला क्वेश्चन पहले ही बार में उठा लिया, तो हो सकता है तुम परेशान हो जाओ। कैसे परेशान हो जाओगे भाई, कुछ किया तुमने, किसी एक स्टेप में फंस गए, कहानी खत्म। लेकिन एमसीक्यूज के साथ ऐसा नहीं होने वाला, होगा तो होगा, नहीं होगा तो तुक्का मार के आगे बढ़ जाओगे, तो है ना, है ना। अब उसमें ये तो नहीं रहेगा तुम्हारे पास कि नहीं तुम कितना डिमोटिवेट नहीं हो पा रहा, 5 नंबर गया, जाएगा तो एक ही नंबर, आएगा तो भी एक ही नंबर। तो ये चीज़ होगी और वो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस देता जाएगा। अगर तुमने 15-20 में से 15 भी कर लिए तो 15 नंबर तुम्हारे डन हो गए। तो वो कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में चाहिए, और उसके लिए हमें पहले सेक्शन ए को ही अटेम्प्ट करना। और मैं बोलूँगा ए बी सी डी यही सिक्वेंशियल ऑर्डर रखना है। और ये इसके अलावा कुछ रखते हो तो थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, बट कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, तो आप वो भी कर सकते हो। बट मेरा जो पर्सनली बिलीव है कि आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही सॉल्व करना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, डोंट डू ओवर राइटिंग। इट मीन्स ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगी, तुमसे गलती होने वाली है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहला सिंपल सी कोई भी गलती हुई, क्रॉस मार्क करो, आगे बढ़ो। ओवर राइट मत करने की कोशिश करना कि मैं 3-4 बार उसको क्रॉस कर रहा हूँ, समय भी वेस्ट होगा, पेन की इंक भी वेस्ट होगी, और तुम्हारा जो मार्क्स होगा वो भी थोड़ा सा कटने की कोशिश करेगा। ठीक, तो ये गलती तुमको नहीं करनी है, हर एक चीज़ के ऊपर अच्छे से काम करना। तीसरी जो चीज़ आ जाती है, डोंट पैनिक, टेक इट इजी। और हाँ, बार बार बोलूँगा, जितनी बार कहोगे उतनी बार, कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही लाइटली लेना। पहले एग्जाम से पहले 2 बार अपने आप से खुद से कहना, पूरा पेपर करने वाला हूँ,
ये चीज़ खुद से जब एक बार बोलोगे तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिलने की कोशिश करिए, और घर से ये चीज़ बैठा के जाना। घर से जाते वक्त रास्ते में कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग किताब लेके जाते हैं, बस में बैठ के पढ़ रहे हैं, बाइक पे बैठ के पढ़ रहे हैं, जहाँ जाते हैं उस पर बैठ के पढ़ते रहते हैं। ये काम मत करना। घर से निकलो एकदम शांति माइंड से, एक चीज़ दिमाग में बैठाओ, पूरा पेपर करूँगा, पूरा पेपर करूँगा बस, और करोगे भी तुम, ये बिलीव है। ठीक है, अब आगे कुछ हम टिप्स की बात कर लेते हैं भाई, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, जो एग्जाम के पेपर में हमें अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए आंसर राइटिंग के दौरान। देखो, जो भी थ्योरेटिकल वाले पार्ट्स हैं, हर एक थ्योरेटिकल पार्ट्स को ट्राई ये करिएगा कि आप उनको पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। अगर नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, आप उसको एज ए पैराग्राफ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हो तो दैट विल बी मोर कैची, और जब कैचियर होगा तो भाई ऑब्वियसली स्कोरिंग भी हो जाएगा। तो हर एक थ्योरी पॉइंट्स को आप ट्राई करिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की, और जब भी पॉइंट लिख रहे हो, थ्योरी आंसर लिख रहे हो, अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड तुमको दिख जाता है ऐसे, उसको तुरंत अंडरलाइन कर लेना। ये आपकी स्कोर को बढ़ाने का काम करेगा, घटाने का नहीं, बढ़ाने का काम करेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिखते हैं और कुछ कैची वर्ड्स को यूज भी करना है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। जब एक बार एनसीईआरटी आपने रीड जरूर करी होगी, तो जो लैंग्वेज उसमें यूज की गई थी, जो वर्ड्स उसमें यूज किए गए थे, सेम वर्ड्स का चयन आपको यहाँ पर भी करना है, सेम वर्ड्स को ही राइट करना है यहाँ पर भी। क्लियर है? उसके बाद अगली जो पॉइंट है, ट्राई टू राइट द गिवन डेटा इन न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जाइए तो सबसे पहली जो चीज लिखिए गिवन डेटा। हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो उससे सबसे पहले लिखना है कि न्यूमेरिकल्स में गिवन डेटा क्या क्या है आपके पास। उसके बाद गिवन डेटा के बाद हम कौन सा फॉर्मूला वहां यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लेवल पर फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल है। लगभग जितने सवाल है सारे फॉर्मूला बेस्ड है। गिवन डेटा, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने जा रहे हो, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन। ठीक, तो आपने ध्यान रखना है कि मेंशन द फॉर्मूला बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप मेंशन कर दोगे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ओम्स लॉ यूज कर रहे हो तो आप लिख देंगे फॉर दिस क्वेश्चन वी विल यूज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। इतना लिखने के बाद आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ब्लॉक द फाइनल आंसर, और जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, मान लो V की वैल्यू पूछी गई थी, U की वैल्यू पूछी गई थी, करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू, कुछ भी पूछी गई थी, जो भी आए तुम्हारी उसको एक ब्लॉक बना के जरूर लिख देना। ठीक है, और इसके साथ साथ ध्यान रखना कि हम कैलकुलेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से देखते हुए चलें, और एक बार कैलकुलेशन को वेरीफाई जरूर कर लेना जब आप पूरी आंसर्स को कर चुके हो, क्योंकि पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर ये तुम्हारी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है तुमको, कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से देखते हुए चलना। और ये 5 पॉइंट्स आई होप आपको बहुत मदद करेंगे। अगला पॉइंट डायग्राम के ऊपर हम बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि डायग्राम भी बहुत सारे बनाने के लिए आएंगे। डायग्राम्स के लिए अब बायो के पहले तो सारे डायग्राम्स तुम्हारे आज तैयार हो जाने चाहिए, और फिर उसके बाद जो एक्टिविटीज एनसीईआरटी की वो तुम्हारी तैयार हो जानी चाहिए सबकी। ठीक है, स्पेशली मैं बोलता हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री में, और कार्बन्स कंपाउंड केमिस्ट्री में, बायो के तो सारे। ठीक, ये 2 चैप्टर के एटलीस्ट तैयार हो जाने चाहिए। अब इसमें क्या करना है, पेंसिल के अलावा कुछ भी मत यूज करना, कुछ भी अलग यूज करने की जरूरत नहीं है। स्केल जरूर ले लेना साथ में, और कंपास भी ले लेना अगर नीड होगी तो लेंस वगैरह बनाने के लिए। ठीक, लेंस हो गया, मिरर हो गया, हाथ से बनाने की कोशिश मत करना, बना सकते हो, कोशिश मत करना बस। ठीक है, ठीक है, चलो। मेंशन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पार्ट्स। जैसे मान लो कोई भी तुमने एलिमेंट्री कैनाल मान लो आ गया, तो ओसोफेगस ये अपना रहा, लीवर जहाँ रहा, उसको मेंशन कर दो कि ये चीज़ यहाँ है। कोई भी चीज़, जैसे मान लो मिरर ही तुमने बनाया तो इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हर एक चीज़ को दिखाते हुए चलो। तो ये आपकी थोड़ी सी डिटेलिंग बढ़ाएगा आपकी कॉपी की, और डिटेलिंग बढ़ाने के साथ साथ स्कोर बढ़ाता जाएगा। क्लियर है? अगला जो पॉइंट है, गिव द क्लेरिफिकेशन ऑफ डायग्राम। मान लो यहाँ पर आपने कुछ डायग्राम बनाया, अब इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी 2-4 लाइन डिटेल्स यहाँ पर आप मेंशन कर दो। कोई भी डायग्राम यहाँ बनाया उसकी डिटेल्स यहाँ बगल में उसके मेंशन कर दो। ये इस डायग्राम को डिफाइन कर देगा, और वो आपको डायग्राम पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। मान लो डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना, उसको डिफाइन कर दो। यहाँ हो सकता है तुम्हारी आर्ट अच्छी ना हो, वैसे सबकी तो होती ही है, लेकिन नहीं हो तो डायग्राम बनाने के साथ बगल में उसको डिफाइन कर देना कि दिस इज लेंस, और ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, ये फोकल लेंथ इसका है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, सब कुछ वहाँ डिफाइन कर सकते हो। और रही बात अब एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज में आप सिर्फ ऐसे ही मत लिखना कि ए है, फर्स्ट का ए करेक्ट है, नहीं, फर्स्ट का एक करेक्ट है तो हम बोल देंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट। मान लो ऑप्शन था कि रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया था या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फर्स्ट का ए भी सही है, और ए के साथ साथ आप रिड्यूसिंग एजेंट भी लिखने का काम करेंगे। और इतनी चीज़ें आपको करनी ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इतनी चीज़ें करते हुए चलना। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि हम जो भी ऑप्शंस को सॉल्व कर रहे हैं, आपको हर एक चीज़ को सेक्शन वाइज शुरू करना है। सेक्शन ए को पहले करना, फिर सेक्शन बी पर जाना, बी के बाद सी पर जाना, सी के बाद डी पर जाना, और डी के बाद कहाँ जाओगे तो डी के बाद फिर ई पर जाओगे। जितने भी सेक्शंस हैं तुम्हारे,
सेक्शन बाय सेक्शन सॉल्व करने की कोशिश करना। हाँ, तुम एक्सचेंज इंटरमिक्सिंग कर सकते हो, हम नो डाउट इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन हम किसके दौरान करेंगे? सेक्शंस के बीच में ना करके सेक्शन के अंदर ही कर सकते हो। सेक्शन के अंदर ही करने की कोशिश करना, सेक्शन के बाहर नहीं। मान लो क्वेश्चन कोई भी सेक्शन ए है तो उसमें पहला क्वेश्चन के बाद चौथा कर सकते हो, फिर तीसरा, फिर दूसरा, तो सेक्शन के अंदर कर सकते हो ये वाला काम, लेकिन सेक्शन को ही ट्रेड मत करने लगना पहले ही, नहीं, गलत इंपैक्ट पड़ेगा, उनको लगेगा कि इसको आता ही नहीं है। एक तो सेक्शन को सेक्शन वाइज सॉल्व करना, सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप ट्रेड कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, इंटरमिक्सिंग उसकी कर सकते हो। अब जितनी भी मैंने टिप्स बताई एक बार फिर से तुम अपने दिमाग में मेमोराइज करो सारी चीज़ें, और लास्ट में इतना ही बोलूँगा, तुम हर बार यही सोच के जाना घर से अभी भी कि पूरा पेपर तुम करोगे, और करने के साथ तुम कर भी सकते हो, ठीक है? बस गलतियाँ नहीं करनी है, इस बात का दिमाग में अपने ध्यान रखना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।